नमस्कार, हम पहुंचे हैं विधानसभा बादली के सबसे बड़े गांव न्योड़ा में। यहाँ की जनता ने वोट की चोट से हमेशा सरकार को बदलने का काम किया है, विधानसभा के विधायकों को बदलने का काम किया है। यहाँ की जनता चाहती है कि विकास हो, किसी भी कीमत पर विकास हो, भारतीय जनता पार्टी करवाए या कांग्रेस करवाए। जनहित की बात करते हैं यहाँ के लोग और बहुत ही भाईचारा यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको बता दें, राजपूतों का गांव है, सबसे बड़ा गांव। राजपूतों का मतलब राजपूत, जो जिसका हिस्सा राज में हो। हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां हैं, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे और क्या इनके मुद्दे रहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे बड़ा गांव है न्योड़ा आपका जी, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अब की बार? अब की बार देखो, जैसे अग्निवीर योजना है, ये भी रहेगा और विकास का तो है ही है। विकास में इसका अलग ही अपना एक सोच रही है बीजेपी की। मतलब एक वो बोलते हैं ना, जो कहावत होती है जी, अभी नापते तो मिलो है लेकिन मिलता कुछ नहीं है जी, तो ये है इनका। बोलते कुछ है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो पहले विधायक रहे हैं अपने धनखड़ जी, और अब जो विधायक हैं, इनमें दिन रात का फर्क है। हमारे धनखड़ साहब तो बन गए, उसके बाद आने का कोई मतलब ही नहीं। सर बड़े मंत्री रहे हैं वो, भले जितने मंत्री रहे उतने उनमें वोट ज्यादा रही है। अच्छा, हाँ, काम के नाम पे कुछ है नहीं। बाकी जो हमारे गांव से जो छोटी मोटी सुख सुविधाएं हैं वो भी उन्होंने छीनने का काम किया है। जैसे कि एक हमारे यहाँ के एक मेडिकल में एक सर्विस दे रहे थे, सेवा दे रहे थे, वो तो पता नहीं किस उस पे थे, लेकिन एक छोटी राजनीति करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था कोई यहाँ? नहीं, वो झज्जर में काम करते थे। हमारे यहाँ से जितने भी पेशेंट जाते थे वो उसकी वजह से वही सारे जुड़ गए थे। अच्छा, इन्होंने उसका ट्रांसफर कर दिया पंचायती इलेक्शन की वजह से, धनखड़ साहब ने। अच्छा, तो ये बहुत छोटी राजनीति करते हैं, इनकी सोच बहुत छोटी है। और जो अभी विधायक जी अपने कुलदीप वत्स जी, ये हर एक के दुख सुख में छोटे से छोटे काम, अच्छे में बुरे में आगे साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। और जितनी भी मतलब छोटी से छोटी, जैसे बिजली की समस्या है, कुछ भी उनके पास गए तो वो कोशिश करते हैं उसको करने की जी। ये किया भी। क्या नाम है? रामनिवास से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहीं ना कहीं हरकत छोटी की है, इससे नाराजगी बनी हुई है ग्रामीणों में। सर बुजुर्ग हैं, क्या कुछ कहना है सर आपका? जी, हम इनके साथ हैं, हम तो कांग्रेस ही वोट देंगे। क्यों दोगे कांग्रेस की वोट? क्या खास बात है? खास बात ये अच्छे काम करेगा। अच्छे काम करेगा। हाँ जी, क्या कुछ कहना सर आपका? बीजेपी तो बोले ज्यादा, हवाई तीर ज्यादा, हमारे काम कम से ग्राउंड पर देखे को हर लोग आके बस हुआ है, बोले अग्निवीर आ रही है, हवाई तीर ज्यादा हमारे। पोर्टल पर रही है सरकार, लोगों के काम समाधान शिविर भी लगाए हैं बीजेपी ने। पहले तो ना बने इनका, किसी के पेंशन होनी से और कुछ होना हो, 2 साल चल गया, इनका पोर्टल तैयार ना होया ना। पोर्टल की सरकार रही, पोर्टल की सरकार रही, इनका पोर्टल पूरा ना होया, बोले वो करवा ले वो करवा ले। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पोर्टल की सरकार रही और कागज पूरे नहीं हुए। नहीं, 5 साल हो जाता, 5 साल हो गए। हाँ, कागज पूरा ना हो रहा, लोग रोज मंगवाते हैं, रोज यो कागज लिया वो लिया। अच्छा। हाँ जी, क्या कुछ कहना था जी? ठीक है जी, ये बात बहुत काम करवाए हमारे। किसने? बीजेपी ने क्या ना, धनखड़ ने एक भी ना करवाया। अच्छा, थोड़ा पड़ गया, जब ने बोला अगले साल पड़ेगा तब दे देंगे। अगले साल भी खोज है हमारी। आप गए थे धनखड़ के पास? हाँ, अरे उड़े आए तो अगर आप पहले बताओ तो बोले कुरना गरीब का पड़ेगा, जब दिवा दूंगा। अरे एक बरोड़ा पड़ गया, दोबारा फिर बोले घेर दे, फिर बोला दैया नहीं। अच्छा, हाँ जी नमस्कार। सर क्या कुछ है आपके गांव में चुनाव को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है बीजेपी की ओर से? क्यों है नाराजगी? जी, उनकी नीतियों से नाराज हैं, सब कांग्रेस को चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि एक रूमर सेट हो गया है कि कांग्रेस आ रही है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा? ना, मैं तो पहले भी उन्हीं को दिया। अच्छा, पहले भी उनको। हाँ जी, क्या कुछ कहना सर आपका? क्या है रुख गांव का? गांव का रुख जी कांग्रेस के साथ है, कुलदीप वत्स के साथ है सब। ठीक है। क्या नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी के सर, जो उसके 10-15 साल पुराने, 25 साल पुराने वर्कर, उन्हीं के काम नहीं हो रहे। जनता के काम तो तब करेंगे। खाली घोषणा करते हैं। अब भी देखा होगा आपने इलेक्शन घोषणा। जी जी जी, अब उसका ये कर देंगे वो कर देंगे, साथ में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, लागू तो होना नहीं। जी जी, ठीक है। घोषणा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनको धरातल पर लागू नहीं करते, जिसका खामियाजा
अब की बार भुगतना पड़ सकता है जी। प्रधान जी क्या कुछ कहना जी, काफी बैठे रहते हो आप पेड़ के नीचे और बड़ी राजनीतिक चर्चाएं यहाँ चलती रहती हैं जी। कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, ये सोच रखा था या एकदम आपने बोल दिया? पब्लिक का रुझान है, पब्लिक परेशान हो चुकी है 10 साल जी। परिकाल से। एंटी कैंपेंसी दिखाई दे रही है। हाँ, क्लियर दिखाई दे रही है सर। जी जी जी। और विधायक ने भी काफी मेहनत किया, हर एक दुख सुख में आए हैं यहाँ पर, हर एक व्यक्ति का काम किए, हर एक व्यक्ति की एक संतुष्ट करके भेजा है। जी जी जी। हाँ तो मैं जी, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि विधायक कुलदीप वत्स लगातार इनके बीच में रहे हैं और एंटी कैंपेंसी बनी हुई है। बीजेपी का जो 10 साल का राज है, साफ तौर पर ग्रामीणों ने बताया कि कागज पूरे नहीं हुए, पोर्टल की सरकार रही। क्या कुछ कहना है सर, आप बताओगे थोड़ा? किसके बारे में पूछ रहे सर? किसकी सरकार बनाने? सरकार कांग्रेस की बनने आ रही है। कौन बन रहा है विधायक? विधायक कुलदीप वत्स बनेंगे। अगर टिकट मिलेगी तो, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो पूरे बहुमत से निकलेंगे यहाँ से। टिकट तो कह रहे हैं कि सीटिंग विधायक है, पक्की है। अच्छी बात है जी, अगर चेंज करेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है शायद। अगर डॉक्टर साहब को मिल रही है टिकट तो पार जाएंगे जी। अच्छा। कोई रोकने वाला नहीं। मान लो ओम प्रकाश धनखड़ आता है आप लोगों के बीच में, गलतियां भी मानता है, भाई जो हो गया, अब की बार नोड़ा गांव के लोगों देख लो, नहीं हो सकता है उसकी माफी नहीं होगी, उसकी माफी नहीं है। हाँ जी, युवा हमारे साथ सर, मैंने देखा आपको वर्जिश करते हुए, ट्रैक पर भी देखा है। क्या कुछ कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है अग्निवीर योजना एक बनाई थी, साफ तौर पर कहना था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भर्ती करने का काम करेंगे, विस्तार से बताएंगे? जी, अग्निवीर है और योजना है इनकी, इनका मेन मकसद ये नजर आ रहा है युवा को कि सरकारी नौकरी खत्म करके इनको प्राइवेट में धका दे। जैसे अंबानी का है, इसमें बीजेपी के बयान देते हैं, बोले अग्निवीर रिटायर आ जाओ तो हमें सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे अपने ऑफिस में। अपने लड़कों को रखो ना, कितना रख सकते हो? गरीब आदमी उसके पास, जमींदार के पास एक रोजगार था आर्मी के लिए। हम राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज में तो मेन मुद्दा यही था, आर्मी में चले जाओगे। अब वो मुद्दा भी खत्म कर दिया। अब युवा के पास रोजगार है नहीं, कोई नशे की तरफ चलेगा, कोई गुंडागर्दी की तरफ चलेगा, उसका जिम्मेवार कौन है? भुगतना तो सारे समाज को पड़ेगा। इन्होंने नीति बना दी, 5 साल के बाद चले जाएंगे, ऊंची ऊंची कोठियों में बैठे, गाड़ियों में बैठे। जो बच्चा नशा करेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सरकार बेकार है, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। क्या चेंजिंग चाहते हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस? हाँ जी, पूरे तो लगता है इसको अग्निवीर योजना को खत्म करके और जो पहले भर्तियां होती थी वैसे ही होनी चाहिए जी, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक युवा है, क्या नाम है जी आपका? विशाल जी, क्या कुछ कहना आपका जॉब को लेकर, सरकार को लेकर, क्या कुछ लगता है आपको? क्या चेंज होगा? बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है आज के दिन युवाओं में। जो सीईटी क्वालिफाई का था, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो करा नहीं खट्टर साहब ने। उसमें क्वेश्चन भी उठाए थे युवाओं ने खट्टर साहब के, तो वो घमंड में बिल्कुल चोर थे कि युवाओं को धमका के बैठा दिया गया था। और अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी रोहतक में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहेगा युवाओं का। सबसे बड़ा मुद्दा अब के बार इलेक्शन में जो है बेरोजगारी युवाओं का रहेगा, और कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में रोष है और इसका बदला वोट की चोट से युवा लेने का काम कर रहा है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार ऐसी योजनाएं लाती क्यों है। इनका कहना है कि राजपूत समाज से आते हैं भाई, और फौज में जाने की इनकी एक कसक रहती है, देश की सेवा करने की ललक रहती है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया है इस मौजूदा सरकार ने। हम नोड़ा गांव में हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग और जुड़े। हाँ जी अंकल जी, क्या कुछ कहना है सर आपका? सब बीजेपी धनखड़ तो एक आदमी का नाम है, ओरांगन की है गजापन हमारे गांव में, और कुलदीप वत्स हर एक आदमी का हो। अच्छा, तो विधायक बनाओगे कुलदीप? यही ने बनाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये बढ़िया हो, कुलदीप वत्स बढ़िया। विधायक कुलदीप वत्स के बारे में साफ तौर पर कहना है कि विधायक कुलदीप वत्स हर वर्ग में जाते हैं, हर समाज में जाते हैं और दुख सुख में साथ रहते हैं, इसलिए विधायक कुलदीप वत्स को वोट देंगे। हमारे साथ एक युवा और जुड़े। क्या कुछ कहना है सर आपका चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पहली बात तो सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस से हर छोटी चीज में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जो भी एमएलए है, एमपी है, और ये एक गरीब परिवार को सपोर्ट करती है। और गरीब परिवार वालों को क्या चाहिए? बेहतर एजुकेशन चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी दे रही है। नोड़ा गांव में क्या सुविधा नहीं है
जो कांग्रेस सरकार से यदि बनती है तो अपेक्षा करोगे? सर कांग्रेस सरकार अगर बहुमत से आती है तो सबसे पहले हम अपने एजुकेशन के लिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर सेंटर वगैरह खोलेंगे और लाइब्रेरी वगैरह, जिससे हमारा जो युवा है बड़े शहरों में जाके अपने एजुकेशन कर रहा है और वो वहाँ पे ना जाके अपने यहीं पे अपने एजुकेशन यानी टाइम बचेगा उसका, लाइब्रेरी खोलेगी। ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था और मूल जो सुविधाएं हैं वो करवाने का काम करेगी। कांग्रेस सरकार को वोट देने का इन लोगों ने मन बनाया है और देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से किस करवट सरकार को बदलने का काम न्योड़ा गांव के लोग करते हैं। मैं राकेश कुमार, ग्राउंड रिपोर्ट न्योड़ा, विधानसभा बादली।